तो अब व्लॉग का नया चैप्टर यानी चैप्टर 322 आ चुका है और इस चैप्टर में हमें फाइनली रिवील हो चुका है कि इसागी का ईगो क्या है। और जैसा कि मैंने अपनी व्लॉग की पिछली वीडियो में बताया था कि इसागी को अभी खुद नहीं पता है कि उसका ट्रू पोटेंशियल कितना है, लेकिन स्टिल वो इतना तगड़ा खेलने लगा है, लिटरली व्लॉग का नंबर 1 प्लेयर बन चुका है। एंड आज की इस वीडियो में इसका ईगो जानने के बाद तो मैं ये कंफर्म कह सकता हूँ कि बंदा बहुत आगे जाएगा, क्योंकि इसागी की ईगो कुछ ऐसी है ना कि अगर किसी भी बंदे में वो होती है तो वो अपने फील्ड में बेस्ट करता ही है। और इसी ईगो के चलते आज तक ह्यूमंस इतना ज्यादा डेवलपमेंट कर पाए। अब वो ईगो क्या है ये तो मैं तुम्हें बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन उसी के साथ साथ इसागी के पास्ट में क्या हुआ था ऐसा जिसकी वजह से उसे सॉकर इतना अच्छा लगने लग गया, इतना ज्यादा पागल हो गया वो सॉकर के पीछे, यही बताऊंगा। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी हमें पागल होती हुई ऑडियंस दिखाई जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी जापान को इतने बड़े स्कोर जीतते हुए देखकर। और कमेंटेटर्स भी बावले हुए जा रहे थे, स्पेशली तब जब मैच ख़त्म होने में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, लेकिन ब्लॉक की टीम अपने प्लेयर्स को रिप्लेस करती है, 2 सब्स्टिट्यूशन करती है, जिसमें कि कोरोना और राइची एंटर करते हैं फील्ड पे इन प्लेस ऑफ शिगरी और ह्यूरी। एंड आई थिंक ईगो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो चाहता था कि जितने ज़्यादा प्लेयर्स हो सकें वो उतने प्लेयर्स को एक्सपीरियंस देना चाहता था इस मैच में। हाँ, वो बात अलग है कि वो सारे प्लेयर्स को नहीं उतारेगा, स्पेशली बारो और शीदो को, क्योंकि एक तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल है, दूसरी चीज़ वो उनको एज अ सरप्राइज बॉम्ब की तरह रखना चाहता था, क्योंकि अगर सारी पोली खोल देगा ईगो अपनी टीम की तो बाद में एज अ सरप्राइज अटैक की तरह कैसे वार करेगा। एंड इसी के साथ जब मैच शुरू होता है तो ईगो, जो कि कभी भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाता था अपनी टीम से, वो भी ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ब्लॉक की टीम जापान की टीम 0 से हराए नाइजीरियन टीम को। खैर, इसके बाद हमें 44 डेज पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि इसागी को ईगो का लेटर मिलता है जिसमें कि वो बताता है कि जितने ज़्यादा हो सकें उतने ज़्यादा मैचेस देखना, अलग अलग तरीके की टेक्निक्स जो यूज़ करते हैं प्लेयर्स उनको देखना, और ये समझने की कोशिश करना कि सिर्फ गोल करना ही एक स्ट्राइकर का काम नहीं होता, बॉल को डिफेंडर से प्रोटेक्ट करते हुए गोल के पास ले जाना भी एक स्ट्राइकर का ही काम है, लाइक ट्रैपिंग, ड्रिबलिंग एटसेट्रा। लेकिन ईगो सिर्फ यही नहीं सिखाना चाहता था इसागी को, वो इसागी को एक्सपीरियंस कराना चाहता था कि एक वर्ल्ड लेवल का सॉकर मैच कैसा होता है, उसका लेवल क्या होता है, क्योंकि वो जानता था इसागी जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा फुटबॉल मैचेस को, अलग अलग तरीके के अलग अलग लेवल के फुटबॉल मैचेस को, वो उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा। क्योंकि जैसा कि मैंने ब्लॉग की पिछली वीडियो में बताया भी था कि इसागी जितने ज़्यादा मैचेस देखता है ना उतना ही ज़्यादा बेहतर बनता जाता है, क्योंकि उसके माइंड में पॉसिबिलिटीज़ का नंबर जो है वो बढ़ता जाता है। इसलिए हर बार हर सिचुएशन में किस किस तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है, किस तरीके से बॉल जा सकती है, पास हो सकती है, गोल हो सकता है, ये सारी चीज़ें प्रिडिक्ट करने में इसागी को आसानी होती है। और जब इसागी वर्ल्ड लेवल का फुटबॉल मैच देखने गया था तो वहाँ पर उसे 2 बच्चे दिखते हैं जो कि काफ़ी खुश हो रहे थे, एक्साइटेड हो रहे थे फुटबॉल मैच को देख के, और उनको देख के इसागी को अपना पास्ट याद आता है कि आखिर क्यों उसने सॉकर खेलना स्टार्ट किया। एंड इसी के साथ हमें बालक इसागी दिखाया जाता है जो कि काफ़ी सहमा हुआ, इंट्रोवर्ट और काफ़ी ज़्यादा क्लमजी बच्चा था। इवन मॉस्किटो भी उसे डरा दिया करते थे, वो रोने लग जाया करता था। और ऐसा नहीं है उसके पेरेंट्स काफ़ी गुस्सा करते थे इस चीज़ पे, नहीं, वो काफ़ी मज़े लेते थे अपने ही बच्चे के, यार काफ़ी स्कैडी कैट हो तुम तो, एक मच्छर से डर रहे हो। लेकिन इन्हीं दिनों के दौरान उसका डैड टिकट्स खरीद लाता है, किसकी? एक फुटबॉल मैच की। और ये फर्स्ट टाइम था जब इसागी सॉकर एक्सपीरियंस करने वाला था। और जब इसागी उस स्टेडियम में बैठता है ना तो उसके पेरेंट्स काफ़ी सरप्राइज थे ये देख के कि इसागी शांति से बैठा हुआ है और बिल्कुल भी रो नहीं रहा, डर नहीं लग रहा उसे किसी भी तरीके से, इतने सारे लोगों के बीच में होने के बावजूद। और ऐसा पता क्यों था? क्योंकि इतनी छोटी उम्र में भी इसागी सॉकर को एनालाइज करने लग जाता है कि एक बॉल है जिसके कि पीछे लोग भाग रहे हैं, गोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो मैचेस होते हैं वो 11 वर्सेस 11 में होते हैं और इन सब लोगों के बीच में कंपटीशन होता है गोल स्टील करने का, ये सारी चीज़ें एनालाइज करने लग जाता है। और ये सारी चीज़ें ही सोचते हुए इसागी के अंदर एक ऐसी फीलिंग क्रिएट होती है जो कि आज से पहले उसने कभी महसूस नहीं करी थी। वैसे तुम सब लोग बताओ, तुमने भी किसी चीज़ को लेके ऐसी फीलिंग कभी महसूस की है? मुझे कमेंट जरूर बताना। और सिर्फ इस एक मैच के बाद से ही
इसागी ने सॉकर खेलना स्टार्ट कर दिया, सॉकर को टीवी पे भी देखना स्टार्ट कर दिया, फुटबॉलर्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। और तुम ऐसा कह सकते हो कि वो इसागी जो कि हर चीज़ को देख के डर जाया करता था, इतना ज़्यादा क्लमज़ी हुआ करता था, वो अब बदल चुका था। और इसागी के अकॉर्डिंग उसकी अंदर की हंटर इंस्टिंक्ट ही थी जिसने कि ये सब उससे करवाया। और स्टार्टिंग में तो ये इंस्टिंक्ट काम करती थी। बचपन में वो काफ़ी अच्छा खेला करता था और सभी के बीच पॉपुलर था, खुद गोल स्टील करने की कोशिश करता था। डेट्स वाई एज अ स्ट्राइकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता था इसागी को। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, टीम वर्क में उलझने लगा, अपने कोचेस की सुनने लगा जो कि बोला करते थे 1 फॉर ऑल फॉर वन, तो ये इंस्टिंक्ट जो थी उसकी यूँ समझ लो खत्म होने लग गई धीरे धीरे और एट द एंड डिसअपीयर हो गई। और उसे अंदर से ही लगने लगा कि अब उसका फुटबॉल में मन नहीं है। लेकिन जब वो ब्लॉक में एंटर किया, ईओ से मिला, उसकी स्पीच जो सुनी थी उसने सबसे पहले स्टार्टिंग में, उस स्पीच को सुनते ही इसागी को रियलाइज हुआ कि ये बंदा फिर से मेरी उसी इंस्टिंक्ट को जगा सकता है। और ऐसा हुआ भी। इसागी बहुत सारे ईगोइस्ट से मिला, उनका नेचर जाना, उनकी पर्सनैलिटी जानी और सबसे इम्पोर्टेंट उसने ये जाना कि सॉकर में अगर तुम्हें स्ट्राइकर बने रहना है तो सेल्फिश होना ज़रूरी है। और जिस पैशन ने या फिर बोलूँ जिस ईगो ने ये सारी चीज़ें करने में उसकी हेल्प की वो थी क्यूरियोसिटी। और तुम कह सकते हो कि इसागी की यही ईगो है, यानी क्यूरियोसिटी। जितना वो जानने की कोशिश करना चाहता है सॉकर को, उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रांग बनता जाता है। और इसी वजह से तो इसागी हर मैच को, हर प्लेयर को एनालाइज कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर क्यूरियोसिटी आती है कि आखिर इस प्लेयर ने ऐसा प्ले ही क्यों खेला, आखिर क्या उसके माइंड में चल रहा था जिस वजह से उसने ऐसा डिसीजन लिया। ये सारी चीज़ें इसागी बड़े ही कैलकुलेटिव तरीके से करता है। खैर वापस मैच पे लाया जाता है जहाँ पर कि ओनाजी गोल की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको पिंसर अटैक के थ्रू रोक दिया जाता है राइचियो कुरुना के थ्रू। इसके बाद बॉल जाती है बैलो के सामने, यानी इस बिल्ली के सामने। लेकिन उसे क्या पता था कि उस बॉल के पीछे सिर्फ वो ही नहीं पड़ा है, इसागी भी पड़ा हुआ है। एंड इसागी बड़ी ही आसानी से उस बॉल को स्टील कर लेता है और गोल की तरफ बढ़ने लगता है। और इसी दौरान हमें इसागी के थ्रू पता चलता है कि उसकी ईगो, क्यूरियोसिटी तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसको ड्राइव करती चीज़ वो है क्यूरियोसिटी खुद को लेकर, उसकी एडेप्टेबिलिटी को लेकर, उसके प्लेजर को लेकर, उसके फ्रस्ट्रेशन को लेकर, इनफैक्ट उसके होपलेसनेस को भी लेकर। क्योंकि बैटलफील्ड पे जब भी इसागी उतरता है तो इन्हीं में से किसी फीलिंग को महसूस करता है और इन्हीं फीलिंग से महसूस होने की वजह से इसागी एक्साइटेड भी महसूस करता है। यानी कभी हार, कभी जीत, कभी फ्रस्ट्रेशन, इन सारी चीज़ों का एक कॉकटेल है फुटबॉल बैटलफील्ड। एंड दैट्स हाउ विद दिस बैडेस्ट पैनल चैप्टर एंड्स। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे लग रहा है कि इस चैप्टर के साथ इसागी का पूरा कैरेक्टर डेवलपमेंट हो चुका है। और शायद ये चीज़ एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि ये आर्क लास्ट आर्क हो सकता है इस पूरी मांगा का। और वैसे मैं ये चाहता तो नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में भी काफ़ी बार बोल रखा है कि ये आर्क लास्ट आर्क नहीं होगा। लेकिन अब ये जो चीज़ें शो करी जा रही हैं इनको देख के तो ऐसा ही लग रहा है यार शायद ये लास्ट आर्क हो। लेकिन एक चीज़ है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये अंडर 20 वर्ल्ड कप है, तो इसमें क्रिस नहीं होगा, लवीनो नहीं होगा और ऐसे ही बहुत सारे प्लेयर्स नहीं होंगे। तो इसागी नंबर 1 कैसे बनेगा? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इस मांगा का गोल तो यही है ना कि नंबर 1 स्ट्राइकर बनाना जापान में, और इनको हराए बिना नंबर 1 स्ट्राइकर कैसे बनेगा इसागी। खैर तुम लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा ये मुझे कमेंट जरूर बताना। मुझे तो काफ़ी ठीक ठाक ही लगा, 8.5 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में और